नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस भेजकर उनके वोट चोरी वाले बयान पर सबूत मांगे हैं। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने लेटर में लिखा है कि आपका शकुन रानी के डबल वोट करने का दावा गलत है। आपने कहा था कि ये ईसी का डेटा है। जांच में पता चला कि प्रेजेंटेशन में दिखाया गया टिक मार्क वाला दस्तावेज पोलिंग अधिकारी ने जारी नहीं किया था। वहीं शकुन रानी ने साफ कहा कि उन्होंने सिर्फ एक बार वोट डाला, 2 बार नहीं। ऐसे में आप हमें वो दस्तावेज और सबूत दें जिसके आधार पर आपने ये दावा किया है। जिसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी ने हजारों, करीब 1 लाख लोगों के नाम दिखाए, सबूत दिए, कोई फर्जी पते पर था, कहीं एक पते पर एक रूम में 80 लोगों के नाम रजिस्टर्ड थे, कहीं पिता का नाम 0 था, कहीं फोटो ही नहीं था। ऐसे लाखों सबूत दिखाए, लेकिन अब चुनाव आयोग सबको दरकिनार कर शकुन रानी के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। अब 12 अगस्त को यानी कल सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर को लेकर सुनवाई है। लोगों की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने वोट चोरी और बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए गठबंधन के सांसद 11 अगस्त सोमवार को संसद भवन परिसर से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करने की योजना बना रहे हैं। इस मार्च का नेतृत्व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी करेंगे और इसमें अलग अलग विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स शामिल होंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग कोई अदालत नहीं है, इसलिए उसे शिकायतें या याचिकाएं सुनते समय अदालत की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। चिदम्बरम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, चुनाव आयोग कोई कोर्ट नहीं है और कोर्ट की तरह काम नहीं कर सकता है। इसका काम केवल ये सुनिश्चित करना है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों। एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि बिहार में बूथ लेवल एजेंट्स द्वारा दी गई शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर ये सच है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान शिकायतें लेने से इनकार किया जा रहा है तो ये लोकतांत्रिक चुनावों की मौत के बराबर होगा। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सेहत और उनके ठिकाने यानी कि वो कहां पर हैं इसके बारे में स्पष्ट जानकारी देने की मांग की है। राउत ने लिखा है कि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उस दिन के बाद से आज तक उनकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। राउत ने याद दिलाया कि 21 जुलाई की सुबह धनखड़ राज्यसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई सामान्य तरीके से चला रहे थे। वो पूरी तरह ठीक नजर आ रहे थे और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से बहस भी की थी। कार्यवाही स्थगित करने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी दिन शाम 6 बजे उनके इस्तीफे की घोषणा हो गई, जिसे राउत ने चौंकाने वाला बताया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि 21 जुलाई से लेकर आज तक हमारे उपराष्ट्रपति कहाँ हैं, उनकी सेहत कैसी है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बार फिर भारत के लिए जहर उगला है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य रूसी तेल के भारत, चीन और ब्राजील जैसे ग्राहकों को कुचलना है। ग्राहम ने कहा कि रूसी तेल खरीदकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आर्थिक मदद करने का खामियाजा भारत भुगत रहा है। ऐसा करने वाले ब्राजील और चीन जैसे दूसरे देशों को भी भारत की तरह भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दुनिया में जो देश दादागिरी करते हैं वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास मजबूत अर्थव्यवस्था और उन्नत तकनीक होती है। बता दें, उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत पर अमेरिका ने अब तक के सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं। गडकरी ने कहा कि भारत को चाहिए कि वो अपने निर्यात बढ़ाए, आयात कम करे और विज्ञान व तकनीक का पूरा उपयोग करके आत्मनिर्भर बने। गडकरी ने कहा कि अगर हमें बेहतर तकनीक और संसाधन मिले तो हम किसी पर धौंस नहीं जमाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि पूरे विश्व का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा, जिन्हें कभी समाज सेवा माना जाता था, अब अत्यधिक व्यवसायीकरण का शिकार हो गए हैं और आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। इंदौर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा बेहद जरूरी हैं और पहले इन्हें सेवा माना जाता था, लेकिन अब दोनों आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं।
दोनों का व्यावसायीकरण हो गया है। ये ना तो सस्ते हैं और ना ही सुलभ हैं। संघ प्रमुख ने कहा, ये नहीं कहा जा सकता है कि स्कूल और अस्पताल नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन विचार करने पर पता चलता है कि आम आदमी की पहुंच से ये इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को सेवा का कार्य माना जाता था, अब इसे कारोबार का रूप दे दिया गया है। उन्होंने चिंता जताई कि जब शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवसाय बन जाते हैं तो वो आम लोगों की आर्थिक क्षमता से बाहर हो जाते हैं। बता दें, मोहन भागवत का ये बयान नेता विपक्ष राहुल गांधी की बातों से मेल खाता है। राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं कि शिक्षा जैसी मूल्यवान चीज को कारोबार के रूप से बाहर कर देना चाहिए सरकार को। राहुल गांधी ने IIT मद्रास में भी कहा था कि सरकारों को चाहिए कि वो अच्छे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्राइवेट करके और पैसे के लालच या इनाम देकर अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। राहुल ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सब कुछ प्राइवेट के हवाले कर दें। सच कहूं तो आप शिक्षा में सिर्फ पैसे का लालच या किसी तरह का आर्थिक इनाम जोड़ देते हैं तो असल में आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक मंत्री का नाम लिए बिना कहा एक मंत्री को ये कहते हुए सुना था कि भारत में शिक्षा $1 ट्रिलियन का बिजनेस है। उन्होंने कहा कि अब देखिए, बिजनेस आम आदमी के लिए नहीं होता है, बिजनेस वही करेगा जिसके पास पैसा है। उन्होंने कहा कि पहले शिक्षा शिक्षकों का कर्तव्य हुआ करती थी, शिक्षक अपने छात्रों की चिंता करते थे। ठीक वैसे ही डॉक्टर भी मरीज के घर बिना बुलाए पहुंच जाते थे और इलाज करना अपना कर्तव्य समझते थे। लेकिन अब शिक्षा और डॉक्टर दोनों का काम सिर्फ एक पेशा बनकर रह गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में तुरंत आसान और सस्ती इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खबरों के मुताबिक अमेरिका में रहते हुए भागवत को परमाणु हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पर भारत से अस्तित्व का खतरा हुआ तो वो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। अमेरिका के टाम्पा शहर में एक ब्लैक टाई डिनर के दौरान मुनीर ने वहां मौजूद लोगों से कहा, हम एक परमाणु ताकत हैं, अगर हमें लगे कि हम खत्म हो रहे हैं तो हम अपने साथ आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। बता दें, ये पहली बार है जब अमेरिका की धरती से किसी तीसरे देश के खिलाफ इस तरह की परमाणु धमकी दी गई हो। भारत पाक संघर्ष के बाद दूसरी बार अमेरिका पहुंचे आसिम मुनीर ने सिंधु नदी के नियंत्रण को लेकर भारत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हम इंतजार करेंगे कि भारत बांध बनाए और जैसे ही वो बनाएगा हम उस पर 10 मिसाइलें दाग देंगे। मुनीर ने कहा कि सिंधु नदी भारतीय परिवार की निजी संपत्ति नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के टीवी चैनल दुनिया न्यूज के मुताबिक मुनीर ने कहा कि भारत खुद को दुनिया का नेता दिखाना चाहता है, लेकिन हकीकत में वो ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सोमवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देगा। इस तरह ऑस्ट्रेलिया भी फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा की नेताओं की तरह फिलिस्तीन को मान्यता देने का संकेत देने वाले देशों में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय आया है जब उनकी कैबिनेट के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के कई लोगों की ओर से पिछले कई हफ्तों से फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग हो रही थी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा सिटी में अल जजीरा के पत्रकार अनस अल शरीफ की मौत हो गई है। वो अपने 4 साथियों के साथ एक हमले में मारे गए। ये हमला जानबूझकर उन पत्रकारों के टेंट पर किया गया था जो खबरें कवर कर रहे थे। रविवार देर शाम हुए इस हमले में कुल 7 लोगों की मौत हुई। हमला इतना सटीक था कि सीधे पत्रकारों के टेंट को निशाना बनाया गया, जिससे वहां मौजूद लोग बच नहीं पाए। हमले के कुछ देर बाद IDF ने पुष्टि की कि उसने अनस अल शरीफ पर हमला किया है। IDF ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया कि वो हमास में एक आतंकवादी सेल के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे। IDF ने हमले में मारे गए अन्य किसी भी पत्रकार का जिक्र नहीं किया। अल जजीरा के मैनेजिंग एडिटर मोहम्मद मुआवाद ने BBC से बातचीत में कहा कि अल शरीफ गजा के भीतर खबरें देने वाले दुनिया की एकमात्र आवाज थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.